जय श्री राम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति इस नित्य सत्संग के अहविरल पर्वा में आज का प्रसंग है योगी कैलाशनाथ। तो नाथ संप्रदाय के एक परम अपरितम योगी कैलाशनाथ के जीवन दर्शन से आप जरूर आज अपन रूबरू होंगे, जीवन दर्शन पर चर्चा करेंगे। उमापत महादेव की, योग गुरु गोरखनाथ की, बनेश्वर भगवान योगी नवलनाथ जी महाराज की जय हो। विवेकनाथ जी महाराज की जय हो। सुन्नीनाथ जी महाराज की जय हो। कैलाशनाथ जी महाराज की जय हो। सर्वपूर्व आचार्यों को नमन और वर्तमान में साकार स्वरूप सर्व संतन इस परंपरा के आचार्यों को नमन करते हुए अपन कैलाशनाथ जी योगी के विषय में जानेंगे। एक महान योगी, तो इनकी महिमा के संबंध में कुछ काव्य पाठ करते हैं। भला नाम भला शरिया नाथ कैलाश नाम, अवधु अवलिया बिया दिन दिन जुनी धाम। सन सिंह घर सोनर वंश परिहार वरदान, उन घरे अवधु अबिया कुलरी राखी कौन। बैरागी श्रद्धा कौन जी जिनरी महिमा जान, लिव लागी हरि नामारी गुरु नाथ दिया ज्ञान। शिव गोरख सिद्ध साधना सुनी नाथ गुरु जान, गुरु गोरख रे पर तापसो हृदय भया है ज्ञान। हठ योग योगी धारिया प्राणायाम रा परण, अनधन त्यागी आय वधु योग अष्टांग करण। सिद्ध बैठ खेसरी सादे सिद्ध आसन समान, पांचों जमुदरा परखली धरे सुन में ध्यान। सधरे सुन में ध्यान अनद गुरे अनंत, गहरी नाद गगन गूंजे सिद्ध ध्यान धरंत। दादर मोर पपैया बोले बोले, बाजा सुने विद विद, किसन कहे कैलाश के हाजर खड़ी रिद सिद्ध। खेल ख्याली जन खेसरी, खेल ख्याली नित खेसरी, पीवे अमृत पान। सब मुदरारी सिद्ध मुदरा, मात योगी जनमान। तो ऐसे खेसरी के परम साधक सिद्ध योगी नाथ संप्रदाय के अप्रीतम नाथ कैलाशनाथ जी का अवतरण एक ऐसे परिवार में हुआ और एक ऐसी धरा पर हुआ। मारवाड़ की इस पावन धरा संत सती और सुरमाहों की त्रिवेणी संगम, जहाँ अनूठा संगम है। तो ऐसे अनूठे त्रिवेणी संगम कि जोधपुर जिला के अंतर्गत ओसिया परगना, ओसिया तहसील में एक भलासरिया गांव, जहां एक ऐसा परिवार, एक सैनिक परिवार देश सेवा के लिए सदा सदा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित रहा। वह एक ऐसा परिहार वंश जो सूर्य वंश की मुख्य शाखाओं में एक परिहार वंश है, जो भगवान राम के अनुज लक्ष्मण का वंश है, जिनका लंबे समय तक मंडोर पर राज रहा, मंडोर उनकी राजधानी रहा। उसी वंश परंपरा में लूल्हा परिवार, जिनका मुख्य ठिकाना सायण, और उनकी सायण से एक परिवार भलासरिया है। तो उस भलासरिया में सूबेदार सैन सिंह जी, जो कोटा उमेद इन्फेंट्री में थे और रिया शीतकालीन में बाद में भारतीय सेना के 17 राजपूत से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए। तो आपके पिता श्री सूबेदार सैन सिंह जी और माता श्री आस कंवर जी, यानी आपका जन्म विक्रम संवत 2000 में सूबेदार सैन सिंह जी के घर माता श्री मती आस कंवर की रत्न कुक्षी से हुआ। सूबेदार सैन सिंह जी 4 भाई थे। आप सूबेदार से निवृत्त हुए
और भैरू सिंह जी एक आपके भाई थे जो शार्दुल इन्फेंट्री बीकानेर से सर्विस कर सेवानिवृत्त हुए। बाघ सिंह जी घर पर समाज का कार्य, घर का कार्य देखने के लिए राजपूती संस्कृति अनुरूप एक भाई घर रहे। और सबसे छोटे भाई करण सिंह जी जो ईसालदार पद से सेवानिवृत्त हुए, ये आपके सार में। ये चैन सिंह सूबेदार के भाई, सैन सिंह जी, भैरू सिंह जी, बाघ सिंह जी और करण सिंह जी। तो सैन सिंह जी के सपुत्र हुए, जिसमें दूसरे नंबर पर बापजी हुक्म का स्थान है। पहले यानी सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वो जोर सिंह जी जो शिक्षक रहे और वर्तमान में बापजी के पास सानिध्य में और घर परिवार में अपनी माला भजन कर रहे हैं। दूसरे नंबर बापजी जिसका नाम, आपका जन्म का नाम खीव सिंह जी था। तीसरे नंबर पर जब्बर सिंह जी भी आर्मी में। चौथे नंबर गंगा सिंह जी भी आर्मी में। और पांचवें नंबर अमर सिंह जी भी आर्मी में। छठे नंबर जालम सिंह जी भी आर्मी में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुई। और एक आपकी बहन जो इरशालदार हेम सिंह जी, ठिकाना केतु, वहां हेम सिंह जी के सुपुत्र थानेदार आईजान सिंह के साथ विवाहित। तो ये आपका संक्षिप्त वंश परिचय रहा। और बाप जी जन्म से ही होनहार और तेजस्वी थे, पर होनी को कोई टार नहीं सकता है। एक ऐसे संभ्रांत संपन्न सुखी परिवार में आपका अवतरण हुआ, पर होनी को कोई टार न सका और आपकी जो ज्योति थी वह दृश्य हो गई। कारण सहयोग ये बना कि आपके वहां बाहर एक पानी का टब था और उस पानी के पत्थर के टब में पानी भरा हुआ था। वहां आपकी पशु संपदा थी बहुत सारी, जो वहाँ छोटे छोटे जो मेमने होते हैं भेड़ के, तो वो जिसको हम घेटिया कहते हैं मारवाड़ी में, वो पानी पीने के लिए आए, पी करके गए। आप उनके पीछे पीछे रवाना हो गए। ज्येष्ठ मास की वो तपती धूप अंगारे बरसा रही थी। बाप जी के पैर जलने लगे आग की तरह और उनके दादाश्री दौड़ करके बाप जी को लाए और उस लाल आग की तरह पैर थे और उस पैर उस कुंडी में अंदर डाल दिए। तो वहां डालने से क्या होता है कि पैर, गर्म पैर अगर पानी में डालेंगे तो वह गर्मी ऊपर चढ़ेगी, पर आग पर गर्मी आ गई और दिखना धीरे धीरे अदृश्य हो गया। तो फिर ज्ञात हुआ कि दृष्टि नहीं रही है। तो फिर डॉक्टर से चेकअप भी कराया, लेकिन सक्षम वो सही सक्सेस ना हो सकी और प्रारब्ध थे, होनहार थे। और धीरे धीरे आपके पड़ोसी गांव वहां बड़ला में एक गहलोत क्षत्रिय वंश में एक कांजी महाराज तपस्या तप रहे थे, जो वर्तमान में कांजी की कुटिया धूणा जो आश्रम है वहां वैरागी संप्रदाय से थे। शिवाना के मनसा राम जी सिद्ध संत के परम शिष्य थे, अबे राम जी के गुरु भाई। वहां आने जाने लगे, सत्संग करने लगे। 5 दिन 7 दिन वहां रहते, फिर घर आते, फिर वहां रहते। करते करते हरिभजन सत्संग की लहर लग गई। सहयोग ये होता है, सब कुछ पिछले का होता है। एक बार एक नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध परंपरा के सिद्ध योगी सुन्नीनाथ जी वहां पड़ोसी गांव गोपाड़िया में पधारे, जो आपकी यानी बाप जी की एक वंश परंपरा, संसारिक वंश परंपरा आती रही, तो अध्यात्म वंश परंपरा भी एक सिद्ध परंपरा है, जो बनानाथ जी योगी की परंपरा है, जो बैरागी भरतरी की परंपरा है, जो श्रीनाथ जी की परंपरा है। बनानाथ जी के शिष्य नवल सिद्ध योगी नवलनाथ जी, और नवलनाथ जी के शिष्य उत्तमनाथ जी, उत्तमनाथ जी के शिष्य विवेकनाथ जी, और विवेकनाथ जी के शिष्य सुन्नीनाथ जी, जो गोपालिया सत्संग आए और सुन करके उनको अपनी प्रतिहारों की जो कोटड़ी थी वहां सत्संग के लिए आमंत्रित किए। पधारे, सप्ताह पर सत्संग की और आपने कहा कि मैं तो साथ संग हरि। फिर आप साथ लेकर के नागौर चले गए और नागौर में अपनी कुटिया में पास रख करके कहे काफी समय तक और योग के गुह्यतम रहस्यों से आपको निष्णांत किया। और आप बहुत ही तेजस्वी थे और प्रारब्ध था, सोया हुआ प्रारब्ध जग गया। पूर्व जन्म के योगी थे और स्वतः ही योग का खटका लग गया, यानी आसन प्राणायाम वगैरह और पंच मुद्रा, अश्विनी मुद्रा सहित सारा ज्ञान आपने सने सने अभ्यास के द्वारा ज्ञात कर लिया। फिर पुनः भलासरिया पधारे और फिर योग सहयोग से बापसी हुकम जो सुन्नीनाथ जी गुरु महाराज भी पधारे और आपको भेंट दे दिया। भेंट के समय आपकी माता श्री आसकंवर जी ने फरमाया कि बाप जी मेरे बेटे को आपने भेंट दिया है, अच्छी बात, कोई बात नहीं, लेकिन
गांव में ही रखना है, साथ नहीं ले जाना है, क्योंकि मैं माता हूँ, मेरा कलेजा का टुकड़ा और मैं माता होने के नाते इनके नजर नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है, तो मेरा जीव धापेगा नहीं, यानी मुझे विश्वास नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कैसे रहेगा, क्या होगा, क्योंकि माता श्री का जीव होता है। तो बाप जी उकर ने कहा कि ठीक है, यहीं पर छोड़ दिया घर। और फिर आपके घर के पास में यानी उसी भलासरिया की एक जमीन जहां पशु वगैरह चल रहे थे, ऐसा एक कैर था जो भूतों वाला कैर कहलाता था, वहां दिन को भी कोई आदमी वहां जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भूतों के भय से सर्वजन भयभीत थे। पर बाप जी ने वहां जाकर अपना इड़क आसन धार दिया और ग्वाल बाल और पड़ोसी परिवार वालों को कह करके अपनी एक झोंपड़ी बना दी और उसमें आप माला में यानी जो आपकी योग साधना में तलीन हो गई। न उगे का न अस्त का, यानी उदय अस्त कब क्या हुआ कोई समय का ख्याल न रहता, आसन पे आप बैठी रहती, न खाने का न पीने का कुछ ध्यान नहीं, घर वाले दूध लेकर के आते, थोड़ा कभी कभार पी लेते, ऐसे ऐसे साधना में बैठे रहते, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। बाप जी कहते हैं कि बशीर बशीर की आवाजें आती थी, विभिन्न प्रकार की ओपरी आवाजें भी आती थी, लेकिन आती रही स्वतः जाती रही। योग से योग 1 साल के बाद महाशिवरात्रि का महापर्व आया, गुरु महाराज का पदार्पण हुआ और गुरु महाराज ने वहां कुटिया की नींव रखने के लिए कि भैया आप झोपड़ी से नहीं, यहाँ मंदिर और कुटिया बनाई जाए। ग्रामवासियों को बुलाया, सर्व ग्रामवासियों ने सहयोग दिया और वह निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त के लिए कहा, तो यहाँ से आदमी साथ गए, वहां नागौर में वहां कहा कि ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकालेंगे। तत्समय घाटीनाथ महाराज किस्तूरनाथ जी महाराज भी वहां पधार गए और किस्तूरनाथ जी ने शारदवती पंचमी को मुहूर्त निकाला और नागौर से जो आदमी गए थे मुहूर्त लेकर के आए थे, उन्होंने भी यही मुहूर्त निकाला। तो फिर गुरु महाराज के कर कमलों द्वारा यहाँ शारवणवती पंचमी विक्रम संवत 2031 को अपने इस आश्रम की जो वर्तमान में है नींव डाली, यहाँ मंदिर की नींव डाली और आप गुफा में बैठ करके ध्यान करते रहिए। प्राणायाम कहते हैं, स्वयं कहते हैं अपने शब्दों में कि 3.5 वर्ष तक कभी कभार थोड़ा दूध लिया और प्राणायाम की सिद्ध साधना की। 24 घंटे में 4 समय 3.5 घंटे उस प्राणायाम में ईडगासन पर आप बैठते थे। ऐसी साधना से वे अपने अनुभव बताते हैं कि शरीर जो वफू एकदम हल्का हो गया था, जिसके तहत उन्होंने यानी जो प्राणायाम की साधना की यानी अष्टांग योग की वह सिद्धासन में की थी। पद्मासन सिद्धासन ये 84 जो आसन होते हैं जिसमें पद्मासन और सिद्धासन की आपने विशेष साधना की और भी कई आसनों की साधना की, योगासन भी आपने किए। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांगों की साधना करके आपने यानी पूरक कुंभ और रेचक के अनुपात के आधार पर आपने श्वास चलाकर अजब्बा जाप द्वारा आपने जो जीवात्मा थी, जो आत्मा अपनी भजन में लीन रखा। इसमें 5 यम और 5 नियम होते, वो तो स्वतः आ गए थे, उन्होंने तो कुछ कोशिश करने की आवश्यकता नहीं रही थी, आपका ऐसा ही एक आचरण था। अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम और 5 नियम, शोष संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान, ये स्वतः आ गए। फिर आसन आपने सिद्ध कर दिया, फिर प्राणायाम के जरिए प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की अवस्था पहुंच गई। और इसमें जो 5 यानी योग के जो बाह्य अंग और अंतरंग दोनों में आप निष्ठांत हो गए, प्रवीण हो गए। और योग के दौरान आपने फरमाया कि 7 कर्म जो योग के होते हैं वह भी किया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निर्मल और स्वच्छ अंतरंग करने के लिए। सहकर्म जोगरा कहिए, जो कहते हैं रामदेव जी महाराज भगवान रामदेव के, सहकर्म जोगरा जानो नेति धोती बस्ती जमाई त्राटक नौली बस्ती समझ घर आई, यानी धोती बस्ती नेति त्राटक न्योली कपाल भाती, ये सकर्म भी योग के अंग है। और इस योग में उन्होंने इन सकर्मों को भी अपने योग अभ्यास काल में अपनाया, यानी इन वज्राली क्रियाओं के द्वारा समय समय पर आपने शारीरिक शुद्धि करी और समाधि की सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई आप, क्योंकि आपने योग का ही मार्ग अपनाया। रामदेव जी कहते हैं कि देखो भाइयों, जोग जुगत सुखदाई बिना जोग वियोग न हुई रियुण में उपजाई। कहते हैं कि योग के बिना वियोग नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए आपने सोचा कि बिना योग के वियोग नहीं हो सकता, संसार के विषयों के प्रति विरक्ति असंभव है, वैराग्य के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और उस आनंद के लिए आपने योग साधना का इस परिपक्व एक सिद्ध मार्ग अपनाया और आपने इस योग साधना की द्वारा 10 पवन जो है उन्होंने आपने 10 पवन पर नियंत्रण करके गगन मंडल में
जो ध्वनि होती है 10 तरह की ध्वनियों को सुनते हुए उस आप ध्वनियों से आगे अनाप ध्वनि में प्रवेश करके नाद में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आपने शोभन शिखर की आत्मज्योति में समाहित की साधना आपने की। और कुछ काल की साधना अखंड एकनिष्ठ साधना करके आप गोपाल से बाहर आए और धर्म प्रचार के लिए भक्तों में अध्यात्म योग का प्रचार करने के लिए आपने आश्रम बार लगाना शुरू कर दिया। सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि के माध्यम से लोगों में जन जागृति अध्यात्म का शंखनाद आपने फूंक दिया। जो शंखनाद आज जारी है। आज भी आप इस वयोवृद्ध अवस्था में ज्ञान की अनवरत अमृत धारा प्रवाहित कर रही है। आपकी सिद्धाई यानी सिद्ध साधना का वर्णन अतीत है। आपके भगत अनुयायी उस धाम के फॉलोअर्स भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। बहुत ऐसे अनुभव है, किसी के शारीरिक ताप नष्ट हो गई, किसी के ग्रह क्लेश अशांति में शांति आ गई, किसी के नौकरी, किसी के कुछ घरे परिवार में ग्रह क्लेश था, पेत्र वगैरह ऐसा कुछ बताते। सर्व शांति, ग्रह शांति आदि आपके आशीर्वचन, आपके एक नूरानी निगाह आशीर्वाद मात्र से भक्तों के ठीक हो रहे हैं। आज भी दुखियों के दूर करते हुए आश्रम में आप विराजमान हैं। जीवंत आपका श्री विग्रह यानी साकार स्वरूप में आप आश्रम में आज भी जन जागृति का अभियान इस 80 वर्ष के वयोवृद्ध अवस्था में कर रही है। तो चमत्कार के विषय में तो क्या कहें, अनंत असंख्य चमत्कार हैं। और आप उपदेश अपनी अनुभव वाणी के माध्यम से भी देते हैं। जो आपकी एक विवेक विलास गुरु महाराज की पुस्तक, उसमें वाणियां भी आपकी सफी है। आपने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार आपने उमापति महादेव और गजानन की याद करके फिर अनुभव वाणी आपने अनुभव की है। आप दुआ के माध्यम से कहते हैं, नमस्कार कैलाश पति उमा गणपति राज, कैलाश नाथ वंदन करे सिद्ध करो मम काज। फिर आप कहते हैं, नमो नमो श्री गोरक्ष नमामि, शिव स्वरूप सो पूर्ण कामी, योग मार्ग परवर्तक सुजामी, योग सिद्ध साधक करे प्रणामी, भक्त जपे शिव गोरक्ष नामी, सुलभ पदार्थ सब पावे विश्रामी, बहाल यति तुम सदा निष्कामी, सब घट घट के अंतर्यामी, नाम अरु रूप रहित अनामी, अलग अविनाशी हो बहु नामी, भूप अनेक स्वर्ग धाम पठानी, कैलाश नाथ गुण गावे आठों यानी। यानी अपने आराध्य परम योगी गुरु गोरक्षनाथ के विषय में आपने ये वर्णन किया है कि आप अनामी हैं, इस नाम से आपके पुकारो, आप घट घट के अंतर्यामी हैं, बाल यति हैं और सदा निष्कामी हैं, आप योग से साधक के स्वामी हैं। और आपने मन को समझाते हुए साधकों के अपने मन के माध्यम से सर्वजन को समझाते हुए कहते हैं, मन तो सत्संग कर सदाई, यानी सत्संग का महात्म्य बताते हैं कि हे मन, ये संसारिक साधकों आप सदा सत्संग करें, सत्संग के बिना कुछ पलायन होगा नहीं। यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं आएगा और बिना विवेक ज्ञान हो। बेनु सत्संग विवेक न होई, अन्य उपाय थक जाइए, मन तू सत्संग कर पाई। सर्व उपाय थक जाएगा, केवल विवेक जागृत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और विवेक से ही वैराग्य होगा, और वैराग्य से मुमुक्षुता होगी, जागृति होगी। फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही आत्मनिष्ठ अद्वैत स्थिति की प्राप्ति होगी। तो जैसे भृंग वन माही घूमत लट पकड़ घर लाई, गुप्त सैन गुंजार सुनावे लट का अंग पलटाई। जैसे एक भृंग, एक भ्रमर अपनी एक लट को पकड़ करके और उसको अपने घर में ला करके गुप्त सैन एक गुंजार देते हैं उसको, और गुंजार सुनते वो लट भी अपने जैसे पंख ला करके भ्रमर बन करके उड़ जाती है। वे लट यानी भ्रमर स्वरूपी सदगुरु ही इस यानी साधक का अपने समान करके उड़ा देती है। पारस संग से लोवा पलटे तुरंत कंचन कराई, संग प्रभाव प्रत्यक्ष फल हुए संत शास्त्र गाई। सत्संग में सतगुरु के माध्यम से संत महात्माओं के प्रवचन कि पारस जैसे लोहे को स्पर्श करते ही कंचन कर देता है, तो सत्संग में कितना ही कुकर्मी विषय में अगर संत यानी संसारिक मनुष्य संत के स्पर्श में आएंगे, सत्संग में जाएंगे, तो अवश्य वो कंचन के तुल्य सिद्ध साधक हो जाएंगे। संग प्रभाव प्रत्यक्ष फल हुए संत शास्त्र गही।
संदन प्रभाव कई जे ऐसा सर्वत्र सुगंध फैलाई, सब तरु वन में सुगंध समावे चंदन का गुण गाई। यानी जिस तरह चंदन का वृक्ष जो वृक्ष वृंद में जंगल में उगता है और उन्हें अपनी सुगंध से सर्व वृक्ष को सुंदरमयी कर देता है, हमें ज्ञात नहीं होता है कि सुगंध किस वृक्ष से आ रही है। इसी तरह अगर सत्संग में जाओगे तो सारे ही उस ज्ञान की सुरभि में सुगंधित हो जाएंगे। सत्संगत मधुर गंगा जल मिले गंगा जल आई, दोनों पानी मिले समाना निर्मल गंगा कहाई। संत योगी कैलाशनाथ जी महाराज कहते हैं कि गंगा के समान है संत और सत्संग। जिस प्रकार विभिन्न गंदे नाले गंगा में समाहित होकर के वो गंगा ही हो जाते हैं, फिर विलग नहीं होते हैं, अभिन्न नहीं होते हैं, वो गंगा जल ही कहलाता है। इस तरह इसमें सब समाहित हो जाएंगे उस सत्संगत में, तो सारे कितने भी कुकर्मी विषयगामी क्यों न हो, सत्संग के माध्यम से, सत्संग के प्रताप से सर्व सत्संग में हो जाएंगे। सदगुरु संग जिज्ञासु पलटे अभेद ज्ञान समझाई, जीव ब्रह्म की भई एकता सरिता जो सिंधु समाई। यानी सदगुरु के प्रताप से सत्संग में अभेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे फिर जीव भाव सदा सदा के लिए मिट करके ब्रह्म में ही स्थिति हो जाएगी। फिर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की स्थिति होगी। कभी भी जिस तरह सरिता सिंधु में मिलने के बाद कभी भी विलग नहीं हो सकती, सिंधु से अभिन्न नहीं हो सकती, इसी प्रकार एक बार सत्संग में जीव भाव मिट जाएगा। ब्रह्म में स्थिति होने के उपरांत कभी भी जीव भाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। कब एक बार अवैध स्थिति हो गई, ब्रह्मनिष्ठ एक अनिष्ठ स्थिति हो गई, तो कभी भी द्वैत स्थिति नहीं होगी। सुन्नीनाथ सदगुरु शरण में आठों पैर चितलाई, कैलाशनाथ सदा सत्संग में ज्ञान गोष्ठी चलाई। कैलाशनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुन्नीनाथ जी महाराज के मैं श्री चरण में आठों पैर अपना चित रखता हूं। गुरु महाराज के श्री चरण में कैलाशनाथ सदा सत्संग में ज्ञान गोष्ठी चलाई। ये सत्संग में हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए ज्ञान की गोष्ठी की। फिर एक आसावरी की भजन वर्तमान परिपक्ष के विषय में बताते हैं, जो वर्तमान में जो कितना क्या हो रहा है, झूठ पाखंड कलु का प्रभाव, उसके विषय में कहते हैं कि सादा भाई मतवादी रोड बसावे, धर्म सनातन जानत नहीं, पोप लीला फैलावे। यानी एक पोप लीला झूठा एक आडंबर फैला रहे हैं। कौन? मतवादी। सब अपने अपने मत की खींचते हैं, मतवादी सब अपने अपने मत की खींचते हैं। एक ऐसा रोड बसा रखा है संसार में। ईश्वरीय ज्ञान वेद अनादि धर्म सनातन बतावे, राम कृष्ण अनुयायी आर्य रामायण गीता में गावे। यानी राम और कृष्ण रामायण और गीता में बताते हैं जो सनातन धर्म के आदि आचार्य है, भगवान है, अवतार है, ये आर्य है। ईश्वरीय ज्ञान वेद अनादि धर्म सनातन बतावे। यानी ये जो केवल एक ही धर्म है, एक ईश्वर एक ही है और एक ही तत्व बताते हैं। मत मतांतर झगड़ा मोही विरोध धर्म अपनावे, विहित कर्म सब त्याग पाखंडी कृत घनी कहवावे। यानी विहित कर्मों को त्याग करके अविहित कर्म कुकर्म ये करने लग जाते हैं पाखंडी, जो किसी के किए हुए का एहसान भी नहीं रखते हैं। ऐसे कृत घनी अपने मत मतांतरों के झगड़े में धर्म को विरोध का मार्ग बना देते हैं, विरोध का रास्ता बना देते हैं। करे उपदेश कर्तव्य हीना, पोल में ढोल बजावे, युग युगांतर होए फजीती, यम कर जूता खावे। बहुत ऐसे उपदेश करते हैं कर्तव्यहीन और पोल में ढोल बजाते रहते हैं, युग युगांतर अपनी फजीती तो होती है और आगे जाकर के यम के जूते भी खाते हैं, नरकगामी होते हैं। स्वार्थ हेत आडंबर रसिया सिद्ध बन बैठ पूजावे। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के आडंबर रचते हैं और अपने आप को सिद्ध बैठ करके पूजाते हैं। दुरासार कपटी बद ज्ञानी भारत भूमि लजावेरी। इस पवित्र परम पावन ऋषि मुनियों आर्यों की भारत भूमि को लजाते हैं ऐसे दुरासारी कपटी बद ज्ञानी। अनेक धर्म इस कली काल में नाना मतभेद बढ़ावे, विभिन्न प्रकार के अपने अपने मत चला दिए हैं, व्यक्तिवाद की पूजा को शुरू कर दिया है, ऐसा मतभेद बढ़ रहे हैं। मिले नहीं मुक्ति का मार्ग अनंत जन्म दुख पावे। कैलाशनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मतवादी पंथवादियों में व्यक्ति पूजा में कभी भी अपना मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा और अनंत जन्म तक आप दुख पाते रहोगे। तजमतवाद एक मत आदि वेदोक्त धर्म चतलावे, वर्णाश्रम सहारे निश्चिन सो धर्म खुद कमाए। यानी हमारा जो वैदिक धर्म है वर्णाश्रम का सहारा, उसको निश्चित आप अपना सौ धर्म चलाना चाहिए। सर्वमतवाद को तज करके तत्ववाद में स्थिति होनी चाहिए। मैत्री करुणा मुद्रिता धारे ईर्ष्या द्वेष मिटावे, कैलाशनाथ के सनातन पालो मुक्ति सन्मुख पावे। कैलाशनाथ जी महाराज कैसे हैं कि कहते हैं कि आप सनातन धर्म को पालिए,
पाया तो मुक्ति स्वतः प्राप्त है। मैत्री, करुणा और मुदिता सारे गुण धारण करो और ईर्ष्या द्वेष राग को सदा सदा के लिए मिटा दो। फिर एक आसावी जाकर एक और भजन है कि साधो भाई सतगुरु रेशे लखाई अजपा गायत्री जपत निरंतर ब्रह्म लक्ष्य पाई। ये अपनी साधना पद्धति के विषय में कहते हैं कि आप मन पवन को वश में करके नियंत्रण करके प्राणायाम के द्वारा और अजपा गायत्री को सिद्ध करिए और ब्रह्म लक्ष्य प्राप्त करिए। पग बिना गमन किया अगम घर और धरा बिन धाम सभाई, देह बिना देव अखंड विराजे ने सेवक बिन सदा पूजाई। यानी वहां सेवक और सेवी अलग अलग नहीं है। वो वहां चलने का रास्ता क्या है, ये स्थूल इंद्रिय वहां नहीं चलती है, वहां सूक्ष्म अति सूक्ष्म का प्रवेश है। इसलिए कहा है कि पग बिना तो वहां गमन होता है उस देश में, और धरा बिना वो एक धाम है, स्थूल दृष्टि वहां कुछ है ही नहीं। और देह के बिना देव एक अखंड विराजता है, सेवक वगैरह कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ही स्थिति है। कर बिना माड़ा फिरे दिन राती, बिना दिव्या गुण गाई, बिना श्रोत्र सुने निशिवासुर, बिना नैणा निरखे सदाई। यानी बनानाथ जी की तरह बिना बनानाथ जी जो कहा पग बिना पंत नैण बिन निरकू, बिना श्रवण सुन बिना घ्राण, बिना सुगंधिया, बिना रचना रस पीना। उसी तरह कैलाशनाथ जी महाराज जी कहते हैं कि बिना कर से वाला व्यक्ति है, बिना दिव्य हरि का गुण गाया जाता है। ऐसी एक अजप्पा गायत्री सिद्ध साधना है, उसमें ही स्थिति रहती है। ये कानों के बिना वो सुनाई देता है और इस स्थूल शख्सों के बिना वो एक प्रज्ञ शख्स से ही दृष्टिगोचर होता है। रवि चंद्र बिना प्रकाश एक रस नहीं आवे नहीं जाई। वहां सूर्य और चंद्रमा तारागण ये सारा स्थूल ब्रह्मांड वहां नहीं है, लेकिन प्रकाश इनसे भी कहीं गुना तेज है। पिंड ब्रह्मांड नहीं पुरुष प्रकृति अनंत एक नहीं दुई। वहां पिंड ब्रह्मांड ये पुरुष प्रकृति आदि का प्रवेश नहीं है, केवल अनंत एक अद्वैत एक ब्रह्म ही है। शून्यनाथ सतगुरु नित्य चेतन विलक्षण सैन समझाई। कैलाशनाथ जी महाराज कहते हैं कि मेरे सदगुरुदेव शून्यनाथ जी महाराज ने एक चेतन एक विलक्षण सैन समझाई है। केवल सैन है, वो कहने में नहीं आती, केवल संकेत मात्र लिया है। कैलाशनाथ केवल पद पाया निर्भय असाई। कैलाशनाथ जी महाराज कहते हैं कि मैंने सदगुरु के बताए हुए यानी सदगुरु निर्दिष्ट मार्ग से सदगुरु कृपा से साधनरत रहते हुए एक केवल ये पद की प्राप्ति की ही है। ऐसा एक निर्भय एक अभय स्थान है जिसकी प्राप्ति मैंने की है। बोले सदगुरुदेव की जय हो। योगी कैलाशनाथ जी महाराज ने अपने जो नाथ संप्रदाय के अनुसार जो दर्शनी नाथ यानी मुद्रा पहनी हुई कानों में होती हैं, वे धारण न करके अपने योग में अंतरंग में सदा अलमस्त अवधूत फकड़ मस्ती में रही। और आपके 8 सन्यासी शिष्य हुए, जिसमें 1-2 शिष्य वर्तमान में नहीं है, शरीर छोड़ दिया है, और 7 शिष्य है आपके, जिनमें से आपका एक शिष्य पूर्णनाथ जी है, जिनका जन्म स्थान डाबड़ी उद्धव ठाकुर परिवार से ही। तो पूर्णनाथ जी महाराज सदा सेवा में समर्पित रही। और पूर्णनाथ जी महाराज दर्शनी नाथ हैं, जो अपने गुरुकुल परंपरा श्रीनाथ जी का धुना पलासनी कैलाशनाथ जी महंत पीर जी बाप जी महंत श्री के सारथी में वहां दर्शनी मुद्रा धारण करके आप पधारे हैं और इस मठ इस आश्रम की जो देख रेख व्यवस्था देख रहे हैं। आप भी अपने गुरु की तरफ एक निर्मल एक योगी योग मार्गी साधक है। बोले कैलाशनाथ जी महाराज की जय हो, जय हो। हर हर महादेव।